बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आज 23 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। इसे हम गुरु पूजन पर्व के रूप में भी मनाते हैं। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी बड़ा रूप प्रदान किया गया है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। यानी गुरु और गोविंद यानी गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हैं। तो सबसे पहले हम किसका पैर छुएं? हम पहले गुरु का पैर छुएंगे, क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद के यानी भगवान के दर्शन कराए हैं। इसी प्रकार रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने गुरु को शिव शंकर का रूप बताया है और कहा भी है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु या विद्या गुरु और एक दीक्षा गुरु। जो गुरु हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, विद्या प्रदान करते हैं, उन्हें विद्या गुरु कहते हैं। और जो गुरु हमें मोह माया त्याग कर परम तत्व का ज्ञान प्रदान करते हैं और मोक्ष प्रदान करने में सहायक होते हैं, उन्हें हम दीक्षा गुरु कहते हैं। आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा होती है उसे गुरु के लिए समर्पित किया गया है। इसीलिए इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और इस अवसर पर हम अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि घर पर सबसे पहले वही हमें प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करते हैं और हम या बच्चा सबसे पहले सुनकर और इमिटेशन यानी अनुकरण करके ही सीखता है। तो घर पर वो अपने माता पिता को देखता है, उनसे जो बातें सुनता है या उनको जिस तरह से आचरण करते हुए देखता है, उसी तरह का उसका व्यवहार होता है, उसी तरह का उसको ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यदि आप किसी बच्चे से तुम करके बात करेंगे, बहुत छोटा बच्चा जब होता है तो तुम करके बात करते हैं, तो वो किसी भी बड़े से तुम ही कहता है, क्योंकि उसे तुम का ही ज्ञान होता है, उसे आपका ज्ञान नहीं होता। इसीलिए अक्सर उससे आप कह के जब बात करेंगे तो वो सबसे फिर आप कह के ही बात करेगा। बच्चे चूँकि सबसे पहले अपने माता पिता के संपर्क में आते हैं, उन्हीं से सब कुछ सीखते हैं, उन्हीं का अनुकरण करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके सामने अच्छे संस्कार रखे जाएं, अच्छे आदर्श प्रस्तुत किए जाएं, सत्य की प्रतिष्ठा उनके स्थापित की जाए उनके समक्ष, ताकि वो जीवन में और भविष्य में अच्छे नागरिक बन सकें। अब हम चर्चा करेंगे कि पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। पौराणिक गाथा के अनुसार कृष्ण द्वैपायन व्यास का इस दिन जन्म हुआ था और उनके पिता ऋषि पराशर थे तथा माता सत्यवती। बचपन से ही उनका रुझान अध्यात्म की ओर हो गया था, तो वो वन जाकर तपस्या करना चाहते थे। इसके लिए जब उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति मांगी तो माता ने स्पष्ट मना कर दिया, लेकिन वो हठ करते रहे और बाल हट के आगे झुककर माता को अनुमति प्रदान करनी पड़ी। इसके बाद कृष्ण द्वैपायन व्यास वन चले गए। वहाँ उन्होंने घोर तपस्या की और संस्कृत भाषा में प्रकांडता हासिल की। इसके बाद कृष्ण द्वैपायन व्यास ने महाभारत की रचना की और उन्होंने चारों वेदों की भी रचना की। इसीलिए उन्हें वेद व्यास के रूप में बाद में जाना जाने लगा। वेद व्यास को विष्णु के अवतार के रूप में भी जाना जाता है तथा उन्हें आदि गुरु यानी सबसे पहले गुरु के रूप में भी मान्यता प्रदान की जाती है। इसीलिए इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और देखा जाए तो आदि गुरु होने के नाते वह आज भी उनको अमरता का वरदान प्राप्त था, व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त था। तो वो आज भी अगर हम देखें तो हमें चारों ओर अपने गुरुओं के रूप में वो दिखाई पड़ते हैं।
वेद व्यास को आदि गुरु के रूप में मानने के कारण ही पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और अंत में गुरु के बखान के साथ ही इस श्लोक को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप माना गया है। गुरु ही परब्रह्म हैं और ऐसे गुरु को मैं सादर नमन करता हूँ। धन्यवाद।